अभी हम लोग उपस्थित है एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें मेरे साथ गुरु रहमान सर है और सर के द्वारा लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कल रात भी आप देखे हुए जाकर हमेशा से आवाज उठा रहे हैं और आज एक बात भी बोला गया कि सेकेंड लिस्ट आएगा, लेकिन कितना आएगा इस पर कोई चर्चा नहीं है। और जो वैकेंसी दिया गया उसमें 6 to 8 के लिए आधा सीट कर दिया गया। संपूर्ण जानकारी लेंगे, सिलेबस में भी परिवर्तन हो गया है सब कुछ में रहमान सर से, तो वीडियो को अंत तक देखिए और मैक्सिमम शेयर करिए ताकि आपका जो समस्या है सर जो उठा रहे हैं वह माननीय मुख्यमंत्री तक, शिक्षा मंत्री तक, उप मुख्यमंत्री तक पहुंचे ताकि आप अभ्यर्थी का निदान हो। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर अभ्यर्थी हतोत्साहित है, उम्मीद बस आप ही से बचा हुआ है। 6 to 8 में सीट को बताया गया था कि 32,000 आएगा, 33,000 आएगा, बढ़ेगा घटेगा नहीं, लेकिन जब वैकेंसी की बात आई तो 16,000 प्लस हो गया। सर इसको क्या कहिए? देखिए, इसमें मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री को किसी तरह से दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, क्योंकि वे 100% अपने कार्यों में सफल है। उन लोगों ने जो किया वैकेंसी लगातार निकाल रहे हैं, लेकिन इसके लिए 100% अधिकारी दोषी हैं। आपने 32,000 सीट कहा, 16,000 सीट दे रहे हैं, ये कहां का इंसाफ है? तो निश्चित रूप से ये गलत है, गलत है, गलत है। बिहार के छात्रों के पेट पर लात मारा गया है और ये नहीं होना चाहिए, सीट बढ़ना चाहिए। दूसरी बात कि सीटेट हो या बीएड वाले हो, उन सबको अपेयरिंग में जब पहली बार आप मौका दे सकते हैं तो इस बार भी मौका आपको देना होगा, क्योंकि एक साथ एक ही दो नियम नहीं होता है। जब पहली बार हुआ तो दूसरी बार ऐसा कीजिए। कल रात आप गए सेकेंड लिस्ट को लेकर और आज पीसी में अतुल सर के द्वारा बताया गया कि सेकेंड लिस्ट भी दिया जाएगा, आंकड़ा जुटाया जा रहा है कुछ जो अभ्यर्थी हैं, लेकिन उसमें बताया गया कि जो सीट खाली रहेगा, जो ज्वाइनिंग नहीं करेंगे या जो कॉमन मिलेंगे या जो नहीं कर पाएंगे उस पर दिया जाएगा। इस पर सर क्या कहेंगे? मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि जो ज्वाइनिंग नहीं करेगा वो तो ठीक है, साथ ही साथ जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गलत हुआ है, जो चोर घुसे हुए हैं, उनको छांट के आप सीट निकालिए। और जो बच्चे कम हर है, आपने कहा था, हम तो अतुल प्रसाद सर की इतनी इज्जत करते हैं, इन पता ही नहीं चलता कब क्या बोलेंगे। कभी कुछ बोलते, कभी कुछ बोलते, कभी 4% घटा देंगे, कभी 5% घटा देंगे, और ये तो ऐसा किए कि सीटें घटा दिए। तो हम कहें कि निश्चित रूप से आप इतना वैकेंसी दीजिए और सेकेंड लिस्ट में इतना सीट दीजिए ताकि जो विशुद्ध बेरोजगार है उसकी समस्या का निराकरण हो जाए। सीटेट वाले को, बीएड वाले को, अपेयरिंग वाले को मौका आप दीजिए, ये आपका अधिकार बनता है। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री छात्रों के साथ है, तो फिर आप छात्रों के साथ अन्याय क्यों कर रहे हो? हुजूर, हाथ जोड़ रहे हैं आपसे भी कि आप छात्रों के साथ न्याय कीजिए। जिस तरीका से 2 तारीख को जब नियुक्ति पत्र दिया गया और वहां से अनाउंसमेंट हुआ कि 1,10,000 प्लस भी हो सकता है वैकेंसी, लेकिन जब आया तब अभ्यर्थी को मायूस लगा। उसके बाद सर सब्जेक्ट में परिवर्तन कर दिया गया है। सिलेबस में किया गया है कि 40 प्रश्न जीएस से रहेंगे, 80 प्रश्न आपके सब्जेक्ट से रहेंगे और 30 प्रश्न हिंदी से रहेंगे। ये अच्छी बात है। 2 घंटा की जगह पर 2.5 घंटा दिया जाएगा। सर बच्चे को क्या करना चाहिए? देखिए, बच्चे को हिंदी तो निश्चित रूप से बच्चों का अच्छा होता है, एक अच्छी सी कोई भी किताब उसको पढ़ ले। जीएस तो आपको जीएस 9-10 स्टैंडर्ड का इनको जीएस पढ़ना है और मुख्य फोकस सब्जेक्ट पर रखना है। जो 9-10 एससीईआरटी का है उसको गहराई से पढ़े, जम के प्रैक्टिस करे और इधर उधर के बातों पर ध्यान ना देके अपने पढ़ाई पर जोर दे। निश्चित रूप से सिलेबस की बदलाव की मैं भूरी प्रशंसा करता हूं, लेकिन जो सीट में अंतर हुआ है उसकी मैं आलोचना कर रहा हूं, खुलेआम आलोचना कर रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहा हूं कि लगातार वैकेंसी निकाल रहे हैं, लेकिन इनके अधिकारी गलत है, गलत है, गलत है, यह कहने से मैं परहेज नहीं कर रहा। कल रात जब आप गए वहां बच्चों से मिले, क्या बच्चे को जो दुख आप देखे, क्या क्या उन लोग समस्या आपसे रखे? बच्चे कलप रहे थे कि सबके पास आपको गमछा था, मच्छर काट रहा था। मुझे कम से कम टाइफाइड हुआ है, 104 डिग्री बुखार था। उसके बाद भी मैं गया, भूकंप भी आ गया था। तो बच्चे कह रहे थे कि नियोजित शिक्षक तो शिक्षक है ही, उनको हटाने की बात कोई नहीं कर रहा है, ना हम कर रहे हैं, ना आप कर रहे हैं, ना बच्चे कर रहे हैं। वो उन बच्चों ने कहा कि नियोजित शिक्षक को समायोजित कर लिया जाए और जो नियोजित शिक्षक 28,815 सीट बचा है, 28,815 जो सीट पर वो नए जो विशुद्ध बेरोजगार बच्चे हैं उनको शामिल किया जाए। और 1 to 5 में पूरे भारत में डोमिसाइल नीति लागू है, तो फिर बिहार में क्यों नहीं? सबसे बड़ी बात, डीबी में जो गलत हुआ है उसकी जांच की बात हुई, कंप्यूटर साइंस में जो गलत हुआ है उसकी जांच की बात हुई। ये सारे बच्चे कह के कलप रहे थे, रो रहे थे। क्या कहे अभिषेक, मैं इमेजिन नहीं कर सकता हूं। मेरे आंख से भी आंसू निकल गया, मैं यही उनका दर्द नहीं झेल पाया।
अब कहीं भी जाते हैं, कोई भी समस्या होता है तो रहमान सर अभ्यर्थियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। सर से जो चर्चा हुआ, कोई भी सब्जेक्ट छूट गया हो, कोई भी जानकारी आपको नहीं मिला हो, तो आप फिर से कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, सर से उस पर चर्चा करेंगे। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आप लोग को भी। और आप लोग बच्चों के लिए आवाज उठा रहे हैं, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।